मेरी एक वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, दीपक जी करके कोई है, कि कैसे आपको वो वीडियो का टाइटल था कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और उसने मुझे कैसे क्या, उस इंसिडेंट ने मुझे कैसे क्या बदला और जो भी था। तो उसकी मैं लिंक नीचे दे दूँगी। उसमें उन्होंने एक कमेंट, किसी ने कमेंट डाला है, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि आप ना थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे ईश्वर ने आपको गाइड किया, कैसे ईश्वर ने आपको बताया, ठीक है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाए। तो उनका रिप्लाई मेरा ये है कि सबसे पहले देखो, हमारा जो दिमाग का पैटर्न होता है ना, वो कैसा होता है कि हम नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप एक दलदल में फंसते हो ना, दुनियादारी की, समाज की, जो भी है, तो आप बहुत सारी, जब आप है ना प्लीजिंग वाले मोड में होते हो ना, कि लोग मेरे को अच्छा समझे, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे अपनाएं, तो आप ना भीड़ इकट्ठी करना शुरू कर देते हो। फिर आप उस भीड़ में ये नहीं देखते हो कि किस एनर्जी के लोग हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं। तो आप ना, जब जैसे ही आप वो भीड़ इकट्ठा करते हो ना, तो आप कुछ भी इकट्ठा करने लग जाते हो, किसी भी तरह के लोगों को। बस हाँ, जस्ट चीज़ पता होना चाहिए, हाँ ये मेरा दूर का भी है रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस या जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल बनता है, जो जैसा भी, तो हम ना किसी को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी के लिए भी बाहें फैला लेते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्या कुछ नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें उस भीड़ से मतलब होता है। हम इतने डरे हुए होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, कि हम अपने आप को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम सब लोगों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, पीपल प्लीज़र हो जाते हैं, ठीक है। जब आप एक अकेलेपन में फील करते हो, जब आपका थोड़ा सा दिमाग का पैटर्न नेगेटिव हो रखा होता है, तो हम मेनली क्या होता है कि जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ या किसी भी इंसान से बात कर रही हूँ, तो मैं अपना बताऊँगी कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब मैं अपना नेगेटिव पक्ष रखूँगी, जो मेरे साथ नेगेटिव हुआ, जो भी मेरे साथ बुरा हुआ। उधर से वो अपना पक्ष रखेगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो क्या होता है, कुछ इंसिडेंट तो हमारे साथ हो रखे होते हैं, तो पास्ट में हो चुके होते हैं। कुछ इंसिडेंट फ़िलहाल हम उनको सफ़र कर रहे होते हैं, और सबकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा होता है। तो हमारा ना फोकस क्या होता है, जैसे सामने वाले ने अपनी कोई घटना बताई, अपने साथ कोई हुआ इंसिडेंट बताया, या तो हमारे साथ फ़िलहाल प्रेजेंट में हो रखा हो, तो वो हमारे ट्रिगर करता है वो हमें। या फिर हमें पास्ट में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता है, तो फिर क्या होता है, वो पास्ट वाली चीज़ें याद आ जाती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो हुआ था, वो है। उधर से भी नेगेटिविटी, आप भी नेगेटिविटी। फिर जब आप फ़ोन रख देते हो या उस इंसान से बैठ बैठ कर उठ जाते हो, तो आपको पूरे दिन वही बातें चलती है, रात को सोते वक्त भी वही चलती है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा। जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो भी उठ कर आती हैं। तो हमारा दिमाग ना चौबीसों घंटे उस समस्याओं पर ही फोकस रहता है। हम लोगों से घिरे रहते हैं, तो आधी तो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, आधी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम चौबीसों घंटे बस इसी पैटर्न में चल रहे होते हैं, ठीक है। कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हम हील ही नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को, जो अंदर का जो क्योर है, हमारा प्योरिटी, जो हम प्योर हैं, ईश्वर ने जो हमें बनाया था, उसके ऊपर ना परत दर परत दर परत दर परत दर परत 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 पर पर चढ़ाते रहते हैं, और वो भी किसकी, नेगेटिविटी की। कुछ चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में खुद हुई भी नहीं होती है, दूसरों की होती है, पर जस्ट बिकॉज हम लेके बैठे होते हैं, ठीक है। इन सब के चक्कर में हमारा पहला ही दिमाग खराब है और हो जाता है, तो हम कभी क्लियरली कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। हमें समझ नहीं आता, समस्या ही क्या है, हमें वो ही समझ में नहीं आती, सोल्यूशन तो फिर हम कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने किया, सबसे पहले जो चीज़ मैंने की, कि मैंने भजन सुनने शुरू किए। मैं भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ईश्वर को मानना शुरू किया, मैंने पूजा पाठ करनी शुरू की, मैंने व्रत वुर्त रखने शुरू किए, मतलब क्योंकि कोई गुरु था नहीं, कि अब जितना जो पता था उस हिसाब से करते गए करते गए। तो मुझे अब बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, बाकी भजन अभी तक नहीं छूटे हैं, और ये छूटने वाले भी नहीं है। तो एक हो गया कि एक
प्योर, जो ईश्वर प्योर है, प्योरिटी जो बिल्कुल पॉजिटिव है, उससे कनेक्शन बनने लगा थ्रू भजन। तो भजन सुनने लगी, फिर क्लियर हो, थोड़ा दिमाग शांत होने लग गया, फिर योगा वोगा करने लग गई, जितने भी दिमाग से रिलेटेड थे वो सब तो समझ में आने लग गया, ओम का उच्चारण करने लग गई। तो धीरे 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 थोड़ा सा दिमाग शांत होने लगा, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कचरा भरा हुआ था। फिर मुझे अपने आप ही ना, जब मैं बैठती थी अपने साथ, तो मेरे को ऐसा होने लग गया कि मैं जब सोचती थी ना कि मेरे को ऐसा रहता था कि मुझे कोई ना कोई चाहिए जिसके सामने बस मैं फट जाऊं, मैं बताऊं मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। इस चक्कर में मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए, और मैं ये कहती हूँ सारे के सारे मैंने गलत बनाए। सब ने एक लिमिट के बाद मुझे छोड़ दिया कि हाँ इसका तो रोज़ का ऐसा है, जो भी है वो है। उन्होंने मुझसे बात लेनी थी ले ली, उसके बाद उन्होंने सब ने मुझे नेगेटिव कह के छोड़ दिया। तो मुझे समझ में आने लग गया धीरे धीरे कि ये इंसान इतना अच्छा बनता था, ये इंसान मुझे ऐसे इतने विश्वास में लिया कि मेरा दोस्त है या मेरा जो भी है, कभी था नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे लोगों की चीज़ें, मैं पहले लोगों की ज़ुबान पे जाती थी, फिर मैंने लोगों के एक्शन देखने शुरू किए, उनके एफर्ट्स देखने शुरू किए। तो मुझे बहुत सारा रियलाइजेशन ऐसे होने लग गया कि इस रिश्ते में सिर्फ मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, इस रिश्ते में भी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, इधर भी मुझे ही ये चाहिए, इनको मैं नहीं चाहिए। तो मुझे ही सब कुछ चाहिए था, किसी को मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे ही दोस्ती चाहिए थी, मुझे ही रिश्ते चाहिए थे, मुझे ही अपनापन चाहिए था, मुझे ही सबसे प्यार और वैलिडेशन चाहिए था, किसी को मुझसे नहीं चाहिए। कोई मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं सबके लिए अवेलेबल थी, सबको अच्छा फील करवाती थी, सबको मोटिवेट करती थी, खुद की धज्जियाँ उड़ाए बैठी थी। तो धीरे धीरे सबसे पहला स्टेप तो मेरा ये था। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, मैंने लोगों को डिक्लेटर करना शुरू कर दिया। मैंने लोग सोशली होना छोड़ दिया, मैंने लोगों में उठना बैठना छोड़ दिया, मैंने लोगों से फ़ोन पे बातें करना छोड़ दिया। काम जितना मेरे को काम होता है, मैंने उतना उनसे बातें कांटेक्ट रखने की शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी मम्मी के अलावा मैंने किसी से बात नहीं की, किसी से भी नहीं। लोगों के फ़ोन बजते थे, मैं नहीं उठाती थी। 6-7 महीना मेरा ऐसा गया है एक पीछे जहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की। इवन लोग मुझसे थोड़े बहुत दो चार मुझसे कांटेक्ट भी करना चाहते थे ना, मैंने उनसे भी बातें नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी के अलावा। तो फिर धीरे 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 जैसे आप अपने पास रहना शुरू करते हो ना, तो ईश्वर आपको गाइड करता है। तो आपके दिल से आवाज़ आती है, ओ जिस दिन उसने ये बात कही थी वो ऐसे कही थी क्या, ओ ये उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे खेल गया, ओ ये दोस्त ऐसे खेल गया, ये रिश्तेदार ऐसे खेल गया, उसका मतलब ये था, ये मेरा घर वाला ऐसा खेल गया, मतलब मेरे घर के लोग, ये मेरा भाई या बहन जो भी है, या मेरे सो कॉल्ड इन लॉज में से लगा लो, चाहे मेरे मायके की तरफ से। मुझे समझ आने लगी लोगों के पैटर्न धीरे धीरे, जैसे जैसे मैंने खुद के साथ वक्त बिताया। तो जैसे जैसे आप गार्बेज जो है भरा पड़ा है और आप चारों तरफ गार्बेज रखते हो, लोगों भीड़ इकट्ठा करते हो, और यहाँ भी भीड़ थॉट्स की रखते हो ना, तो कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। पर जैसे ही आप ना अपने साथ रिश्ता शुरू करते हो उसके थ्रू, और उससे रिश्ता शुरू करते हो, खुद को ये याद दिलाने मुझे दिन रात और मुझे 24 घंटे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं बहुत काम लड़की हूँ, मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है, ईश्वर मुझे बहुत अच्छे से बनाया है। ईश्वर ने, मैं बहुत जिन जो दो चार लोग हैं गिने चुने जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जिनके लिए मुझे इतने एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते तो भी मुझे एफर्ट्स अप्रिशिएट करते हैं। और मैं लोगों के लिए बिलो तो बेल्ट जाके एफर्ट्स डालती थी तो भी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो मुझे समझ में आ गया मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, किसी को भी नहीं। तो मैंने ये सब कुछ छोड़ा है यार। तो कुछ पाने के लिए कहते हैं ना कुछ छोड़ना पड़ता है। चाहे जो ज़िंदगी में आपको अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है, खुद को अगर जानना है, खुद के पास बैठना है, खुद की लाइफ को सेट करना है ना, तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ। और वो छूट गया ना, उनमें उन लोगों को कोई दुख नहीं है कि तुम उनको छोड़ रहे हो, उनको तुमसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें को भी अपना माना ही नहीं था, तुम ही लगे पड़े थे उनके पीछे। दूसरी बात, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारी है,
तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई सोल्यूशन देने नहीं आएगा, उल्टा वो अपनी ज़िंदगी कहानियाँ बता बता के तुम्हें और नेगेटिव करेंगे। तो ये 3-4 स्टेप्स स्टार्टिंग में अपनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, जितना कम लोगों से कांटेक्ट रखते हो, तो तुम यहाँ से क्लियर होने लग जाते हो, यहाँ से गार्बेज हटने लग जाता है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे पानी से कूड़ा हटाएंगे तो पानी साफ़ होने लग जाता है ना, ऐसे साफ साफ, तो तुम साफ, फिर तुम्हें साफ साफ दिखने लग जाता है। तो वो स्पेशल आके कान में थोड़ी ना बोलेंगे ईश्वर, वो किसी न किसी को जरिया बनाएंगे। तो मेरे पास यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज ऐसे ऑटोमेटिक ही आने लग गई थी, जो मुझे जिस तरह का मेरे दिमाग में चल रहा था उसके रिलेटेड सोल्यूशन मिलने लग गए थे वीडियोज़ के थ्रू। तो मैंने वहाँ से भी सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने यूट्यूब के थ्रू। ऐसे 2-4 लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया जो हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं, जो जिनके अपने गोल हैं लाइफ में, जिन्हें कुछ करना है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे, जिनसे मैं आज तक फिजिकल कभी मिली ही नहीं हूँ ऐसे बाई फेस ऐसे, लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे 2-4 ऐसी फ्रेंड मिल गई, वर्चुअल फ्रेंड, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिनसे मेरी वाइब मैच हुई। फिर मैं कहीं रिश्तेदारी में इधर उधर गई, तो एक ही बार में किसी से 10-15 मिनट या 2 घंटे बात करने के बाद मेरी ऐसी वाइब मैच हो गई कि उनसे मेरा ऐसा अच्छा बॉन्ड बन गया। जिनके लिए मैं सालों से लगी पड़ी थी, 2400 घंटे जिनके साथ रहती, उनसे मेरा बॉन्ड ही नहीं बना। जिनसे मैं बस मिली हूँ, अच्छे से बातचीत हुई है 2-4 घंटे, और फिर उनसे मिली हूँ और आई हूँ, तो मेरे को इतना अच्छा लगा उनसे, उनको भी मुझसे वाइब मैच हुई। तो उन लोगों जैसे अब मैं पॉजिटिव पर फोकस कर रही थी ना, तो मुझे वैसे ही लोग मिलने लग गए, वैसे ही वीडियोज़ आने लग गई। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिमाग ठीक होने लग गया। तो जब आप अध्यात्म में विश्वास रखते हो, ईश्वर में विश्वास रखते हो, तो आप यही है कि वो किसी न किसी को जरिया बना के भेजेगा। तो ऐसे ऐसे ईश्वर ने मुझे स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत प्योर हो चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छे से, मैं कह रही हूँ अगर मैं 20% भी अभी तक हुई हूँ ना, तो उसमें भी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत चलना है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, तो है ना, ईश्वर हमें ना पग पग पर, है ना, हमारी आत्मा भी गवाही देती है हमें, हम सुनते नहीं हैं उसकी, और पग पग पर हमें ना दिखाता है। ईश्वर तो 2400 घंटे हमारे साथ रहता है, हमें 2400 घंटे दिखाता है, पर हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में, इस भीड़ में, इन लोगों में, इन सब चीज़ों में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो हम सही चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना डिटैचमेंट, इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ है, इंसान है, कुछ भी है, थोड़ा दूर होकर ही देखना चाहिए। इतना बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी से भी अंधा नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं ना। तो इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि हम अगर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में, तो हम कभी भी क्लियर चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके देखो, सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। तो मेरा तो ईश्वर ने ऐसे साथ दिया था। अब मुझे शायद मैं आपका आंसर दे पाई हूँ।